जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। अगर आपको पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हिंदी में पढ़ना है तो आप मेरे इस चैनल पर आकर भागवत कथा के संपूर्ण अध्याय हिंदी में पढ़ने का आनंद ले सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा चतुर्थ स्कंद अध्याय 14वां। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जब राजा अंग किसी से कहे भी नहीं रात्रि को वन में चले गए तो प्रातःकाल यह समाचार सुनकर मंत्रियों एवं पूर्ववासियों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने राजा को बहुत ढूंढा परंतु वे कहीं नहीं मिले। राजा के बिना उस राज्य में चोर तथा ठगों के उपद्रव बढ़ गए। ब्राह्मणों तथा ऋषियों ने जब प्रजा को उनसे पीड़ित देखा तथा अंग के वंश में किसी अन्य व्यक्ति को राजा बनने योग्य न पाया तो लाचार होकर उन्होंने बेन को ही राज तिलक कर दिया। बेन बलशाली तो था ही, राज सिंहासन पर बैठते ही उसने चोर डाकुओं को पकड़कर प्राण दंड देना आरंभ कर दिया। कुछ ही दिनों में वे सभी बेन के राज्य को छोड़कर भाग गए। जिस प्रकार सर्प के भय से चूहे भाग जाते हैं, उसी प्रकार शक्तिशाली राजा बेन के भय से भयभीत होकर सभी दुष्ट प्रकृति के लोग उनके देश से बाहर निकल गए। जो अन्य राजा बेन के पिता महाराज अंग को कर नहीं देते थे, वे सभी राजा बेन की आज्ञा का पालन करने और उसे कर देने लगे। सातों द्वीपों में बेन ऐसा प्रतापी राजा हुआ कि संसार में उसके समान अन्य कोई राजा नहीं रहा। हे विदुर, कुछ समय पश्चात बेन ने अपने हृदय में यह विचार किया कि लोगों को अन्य किसी देवता के नाम पर यज्ञ, दान, जप, तप आदि नहीं करना चाहिए। उनके स्थान पर केवल मेरी ही पूजा होनी चाहिए, क्योंकि मैं सबको भोजन देकर पालन करता हूँ। उसके मन में जब इस प्रकार का विचार आया तो वह ईश्वर को भूल गया तथा उसने अपने राज्य भर में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि किसी भी मनुष्य को ईश्वर, देवता अथवा पितरों के नाम पर यज्ञ, पूजा, श्राद्ध, हवन, दान आदि नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति को जो कुछ करना हो उसे मेरे नाम पर करना चाहिए। जो व्यक्ति इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे दंड दिया जाएगा। इस प्रकार का ढिंढोरा पिटवाने के पश्चात राजा बेन अपनी सेना लेकर दिग्विजय करने के लिए निकल पड़ा। वह जिस देश में भी पहुंचता था वहीं के राजा भेंट देकर उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे। राजा बेन उन सबसे भी यही कहता था कि तुम लोग अपने राज्य भर में ऐसी आज्ञा प्रसारित कर दो कि कोई भी व्यक्ति किसी देवता, पितर अथवा परमेश्वर के नाम पर यज्ञ, दान, जप, तप, पूजा पाठ आदि न करे। जिसे जो करना हो वह मेरे नाम पर ही करे। प्रतापी राजा बेन के भय से सभी राजा उसकी आज्ञा को स्वीकार कर लेते थे। इस प्रकार बेन के भय से कुछ ही दिनों में सातों द्वीपों में यज्ञ, दान, जप, तप आदि शुभ कर्म बंद हो गए तथा पापाचार बढ़ने लगा। ऋषि, मुनि एवं ब्राह्मण का धर्म कर्म भी नष्ट होने लगा। राजा बेन के इस अधर्म को जब भृगु, वशिष्ठ आदि ऋषि एवं ब्राह्मणों ने देखा तब उन्होंने सरस्वती नदी के तीर पर बैठकर परस्पर यह विचार किया कि जिस देश में राजा नहीं रहता उस देश की प्रजा मनमाना पाप करती है। ऐसे राज्य में चोर, अधर्मी व्यक्ति सभी लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं। उस समय धर्म की हानि तथा पाप की वृद्धि होती है। राजा का काम अधर्मियों तथा पापियों को दंड देना होता है, परंतु यह राजा बेन ऐसा अधर्मी उत्पन्न हुआ है कि इसने संपूर्ण पृथ्वी से धर्म तथा पुण्य को उठा दिया है। अंत इसका कोई उपाय करना चाहिए। इस प्रकार विचार करने के पश्चात ऋषि मुनियों ने यह निश्चय किया कि हम ही लोगों ने बेन को राज सिंहासन पर बैठाया है। अंत हमें एक बार उसके पास चलकर उसे समझाना चाहिए। शायद वह हमारे समझाने बुझाने से मान जाए और अधर्म करना बंद कर दे। यह निश्चय करने के उपरांत भृगु, वशिष्ठ आदि ऋषि मुनि एकत्रित होकर राजा बेन के पास गए। राजा ने दंडवत प्रणाम करने के पश्चात उन सबको सम्मान पूर्वक बैठाया। तदुपरांत ऋषियों ने राजा से कहा, हे राजन, हम लोग तुम्हें एक बात समझाने के लिए यहाँ आए हैं। उसे स्वीकार कर लेने पर तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा तुम नष्ट हो जाओगे। आगे ऋषि बोले, हे राजन, तुम संसारी लोगों को जप, तप, यज्ञ तथा देवता एवं पितरों आदि के शुभ कर्म करने से मना करते हो। यह बात अच्छी नहीं है। हम लोगों का तो यही धर्म है कि हम लोग श्री नारायण जी का ध्यान करें तथा उन्हीं के लिए जप, तप, यज्ञ आदि शुभ कर्म करें। बेन ने कहा, हे ऋषियों, आपके पुराणों में राजा को परमेश्वर का स्वरूप कहा गया है।
अंत आप लोगों को मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि आप लोग मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो मैं आप सबको दंड दूंगा। बेन के मुख से ऐसे शब्द सुनकर ऋषि मुनियों ने परस्पर यह निश्चय किया कि ऐसे अधर्मी राजा को मार डालना ही उचित है। यह विचार कर उनमें से किसी ऋषि ने अपने हाथ में जल लिया और किसी ने कुश लेकर मंत्र पढ़ते हुए ऐसा शाप दिया कि उसके कारण राजा बेन तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गया। तत्पश्चात उसकी मृत्यु हो जाने पर सभी ऋषि मुनि अपने अपने घर को चले गए। बेन के मर जाने पर उसकी माता सुनीता बहुत प्रकार से विलाप करने लगी। उसने इस विचार से कि कभी यह ऋषि मुनि फिर प्रसन्न होकर मेरे पुत्र को जीवित कर देंगे। बेन की लाश को जलवाने के बजाय उसकी आंतें निकलवाकर, पेट धुलवाकर एवं उसमें नमक भरवाकर उसे तेल में रखवा दिया, जिसमें उसके गलने सड़ने का भय न रहे। राजा बेन की मृत्यु के पश्चात संसार में फिर से यज्ञ, हवन, जप, तप आदि शुभ कर्म होने आरंभ हो गए, परंतु राजा के न रहने के कारण चोर, ठग आदि फिर से प्रजा को पीड़ा पहुंचाने लगे। जो लोग अधर्मी थे वे फिर से निर्भय होकर मनमाना पाप करने लगे। यह दशा देखकर ऋषि, मुनि तथा ब्राह्मणों ने फिर से अपने मन में यह विचार किया कि राजा के बिना संसार में धर्म स्थिर नहीं रह सकता। ऐसी अवस्था में संपूर्ण प्रजा वर्ण संकर हो जाएंगी। राजनीति शास्त्र में लिखा है कि जिस देश में कोई राजा न हो अथवा जहाँ का राजा आलसी या मूर्ख हो अथवा जिस देश में अनेक राजा हो वहाँ रहने से धर्म नष्ट हो जाता है। इसलिए अब हम लोगों को भी किसी अन्य राजा के लिए उपाय करना चाहिए। यद्यपि श्री नारायण जी की कृपा से बेन को भी पुनर्जीवित किया जा सकता है, परंतु वह अपने अधर्म को कदापि नहीं त्यागेगा। अंत उसको पुनर्जीवित करना सर्प को दूध पिलाने के समान होगा। इस देश का राज सिंहासन भक्तराज ध्रुव के वंश का है। अंत संभव है कि राजा बेन के शव में भी कुछ धर्म का अंश विद्यमान हो। अब हम लोगों को चाहिए कि राजा बेन के शरीर को मत कर उसमें से किसी बालक को उत्पन्न करे तथा उसे राज सिंहासन पर बैठाए। ऐसा करने से प्रजा भी सुखी होंगी तथा धर्म की रक्षा भी हो जाएंगी। इस प्रकार निश्चय करने के उपरांत संपूर्ण शक्ति के भंडार भृगु, वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों ने बेन की माता के पास जाकर कहा, तुम हमें बेन का शव दे दो। सुनीता यह सुनते ही अत्यंत प्रसन्न हो गई तथा शीघ्र ही बेन के मृतक शरीर को उनके पास ले आई। तदुपरांत ऋषि मुनियों ने मंत्रोच्चारण करते हुए राजा बेन की जंघा को दही के समान मथानी द्वारा मथा। उस जंघा मंथन से काले रंग का अत्यंत कुरूप एक नाटा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसने ऋषि मुनियों से हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषियों, आप लोग मुझे किस कार्य को करने की आज्ञा देते हैं। ऋषि मुनियों ने उसका रूप देखकर जब यह अनुभव किया कि यह पुरुष राज सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं है, तब उसे यह आज्ञा दी कि तू वन में जाकर बिल्लों का राजा बन जा। ऋषियों की आज्ञा पाकर वह पुरुष वन में चला गया तथा वह बिल्लों का राजा बनकर राज्य करने लगा। उसके वंश में मल्लाह तथा मुसहर आदि जातियां उत्पन्न हुई जो अभी तक संसार में वर्तमान है। राजा बेन की जंघा से उस पुरुष के प्रकट होते ही बेन के शरीर से सुनीता का संपूर्ण पाप निकल गया। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुखसागर कथा चतुर्थ स्कंद अध्याय 14 समाप्त।